सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी को नववर्ष 2026 की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। सभी व्यक्तियों के मन में ये जानने की उत्सुकता रहती है कि सन 2026 हमारे लिए कैसा रहेगा, नया वर्ष हमारे लिए कैसा रहेगा। नया वर्ष क्योंकि 2026 जो हमारे सामने आया है वह नंबर 8 का रहेगा, अर्थात शनि का रहेगा। ध्यान रखिए, हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, केवल वर्ष का एनालिसिस कर रहे हैं। वर्ष के अकॉर्डिंग 468 शनि का रहेगा। शनि हमारे जीवन में कैसा रहेगा, लास्ट ईयर भी आपने देखा, वो था 2025 यानी केतु का। केतु को मैंने आपको बताया, केतु अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है। वो कब किसको क्या दे दे कुछ मालूम नहीं पड़ पाता है। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में हो चाहे वो अन्य क्षेत्र में हो, अधिकांश लोगों को उन्होंने स्थायित्व दिया है। स्थायित्व के बाद नंबर आता 8 का, कर्म का आता है। काम हमको करना पड़ेगा। नंबर 8 किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में, ध्यान रखें, किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में आप लोगों को थोड़ा एनालिसिस करके देखना है कि नंबर 8 है या नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे 18 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 2008 भी हो सकता है। 18, 11, 2000 यानी कहीं कहीं ये 8 नंबर है। या यहां पर जोड़ के देखिएगा, बेसिक के रूप में नंबर 8 आता हो या टोटल में 8 आता हो, दोनों ही नंबर आपको करके देखने हैं। बिल्कुल सटीक है, बहुत इजी है। ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी 8 नंबर आ रहा हो या फिर वह बेसिक को जोड़ने पर यानी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ने पर 8 नंबर आता हो या टोटल को जोड़ने पर 8 नंबर आता हो, तो यह है ऑलरेडी आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर है। ठीक है। यदि इसको जोड़ने में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, इसको जोड़ने में नहीं आता है तो उन लोगों के लिए 8 नंबर क्या फायदा करेगा। जिसके 8 नंबर पहले से हैं, वो 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है या 4 टाइम है। ये थोड़ा एनालिसिस आपको करके देखना कि जैसे 8 बार यहां पर 2 बार आ रहा है, तो नया 8 इस साल आया तो 3 बार हो जाएगा। यहां पर 3 है, 1, 2, और यदि टोटल में भी 8 आ जाता है और नया आता है 4 टाइम, 4 टाइम 8 हो जाएगा। तो वर्तमान समय में जो भी व्यक्ति अपने क्षेत्र के अंदर यदि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, जमीन में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, जो नहीं कर पाया है और वो चाह रहा है मैं जमीन में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा समय है। वो अपने जमीन में उसका उपयोग कर सकता है, पैसे को लगा सकता है सिंगल टाइम वाले के बाद। जिसके ऑलरेडी 2 सिंगल टाइम यानी जिसके डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर नहीं है, उनके लिए ये प्रॉपर्टी का मैं हर भी चीज का एनालिसिस करूंगा। मैं पहले प्रॉपर्टी बताता हूँ, फिर हेल्थ इश्यू में चलेंगे, फिर बिजनेस में चलेंगे, फिर कैरियर में चलेंगे। तो एक एक करके मैं पॉइंट लिख देता हूं ताकि समझने में मुझे विश्लेषण में सही रहेगा। पहला प्रॉपर्टी, दूसरा हेल्थ इश्यू, तीसरा कैरियर, और चौथा जॉब के रिगार्डिंग। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के, कोई सा भी जॉब हो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी में कैसा रहेगा, तो आपने देखा होगा कि जब भी, ध्यान रखिएगा, जब भी नंबर 8 या तो बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, या फिर है सिंगल टाइम, या फिर है डबल टाइम, या फिर है 3 टाइम, या फिर है 4 टाइम। यदि बिल्कुल नहीं है तो प्रॉपर्टी में उसके लिए छोटा इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और 100% प्रॉपर्टी भी परचेज करेगा, वो करेगा। यानी जमीन में इस बार यदि कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिए प्रॉफिट जाएगा, लेकिन लॉस किसके लिए जाएगा वो भी अपन देखेंगे। जिसका ऑलरेडी 1 टाइम है, पहले से 1 टाइम है, फिर 8 और आ जाता है यानी 2 टाइम हो गया। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 1 टाइम 8 है, 8 इस साल का आ गया, तो वो व्यक्ति जमीन से अच्छा पैसा कमाएगा, वो व्यक्ति प्रॉपर्टी में अच्छा पैसा कमाएगा।
लेकिन 2 टाइम पहले से है, ये 3 टाइम आ जाता है, तो उसको प्रॉपर्टी को सोच समझ करके डेट स्टॉक करके रखना पड़ेगा। वो प्रॉपर्टी को रख करके उसको भूलना पड़ेगा। यदि प्रॉपर्टी का लेन देन करेगा तो उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कठोर परिश्रम के बाद ही उसकी प्रॉपर्टी बिक पाएगी, या जितना चाहेगा उतना गेन वो नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि किसी का 3 टाइम 8 पहले से है और ये चौथा ये 8 आ जाता है, तो यानी उसको सौदे को इमीडिएट बिजनेस मिलना यानी पैसा मिलना। जैसे आज सौदा किया, 15 दिन बाद ही सौदे का ग्राहक आ जाएगा और उसको 1 का 3 गुना पैसा उसको दिला करके जाएगा, वो दिला करके जाएगा। या जिसकी जमीन पहले से पड़ी हुई है, बिक नहीं रही है, उसके इस साल उसकी जमीन अच्छे पैसों में बिकने के आसार है। या जिसकी जमीन के अंदर कोई प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम को मिट आउट करेगा। जमीन संबंधी कोई भी उसका कोई मैटर चल रहा होगा तो वो मिट आउट हो जाएगा। लेकिन जिसका 4 टाइम है और 1 8 और आ जाता है तो उसके प्रॉब्लम रहेगी। कृपया वो थोड़ा सचेत होकर के व्यवसाय करें। नेक्स्ट आता है हेल्थ इशू का। या हेल्थ इशू को हम 2 3 जगह बांट लेते हैं। एक तो आता है घुटनों में प्रॉब्लम्स, क्योंकि शनि है वो घुटनों में प्रॉब्लम देता है और वो थोड़ा पेन करता है, दर्द करता है, वो थोड़ा दर्द करता है। क्योंकि राहु और केतु, राहु और केतु, राहु का बिगड़ा रूप शनि है, राहु का बिगड़ा रूप शनि है। यानी राहु यदि बिगड़ जाता है तो शनि के रूप में वो उसका आ जाता है। यानी किसी चीज का आपने देखा अगर हाथ में सुई चुभ जाती है तो दर्द होता है, लेकिन वो दर्द का जो मीठा एहसास होता है वो शनि कहलाता है। यानी चाहे वो सर्जरी में हो चाहे किसी मैटर में, लेकिन राहु छोटी सर्जरी कर रहा है। लेकिन कभी कभी इसको आपको ये देखना है कि आपके अंदर शनि की स्थिति क्या है हेल्थ इश्यू के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी सिंगल टाइम ध्यान रखिएगा। मैं फिर कह देता हूं, सिंगल 8 इज नॉट गुड। यानी सम और विषम, सम संख्या में 8 है तो पॉजिटिव है, विषम संख्या में है तो नेगेटिव है। सम संख्या के अंदर यदि है तो वह आपके हेल्थ इश्यू को बहुत अच्छी स्वस्थ करेगा और वो इमीडिएट आपका रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा। यदि किसी का कोई कहता है मेरा शनि खराब चल रहा है, तो ये मान के चलेगा इस साल उसका शनि बहुत अच्छा जाएगा। शनि के 7.5 हो चाहे ढैया हो, वो इस साल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा जाएगा। बशर्ते कि वो 2 टाइम्स होना चाहिए, 4 टाइम्स होना चाहिए। 2 टाइम एंड 4 टाइम्स है, दैट इज वेरी गुड, ये ध्यान रखेगा। तो हेल्थ इश्यू में ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। हाँ, एक्सीडेंटल जोन का ध्यान रखेगा। यदि 2 नंबर मिसिंग है तो एक्सीडेंट का ध्यान रखेगा। एक्सीडेंट के चार्जेस उसके बढ़ सकते हैं, लेकिन सिंगल टाइम है तो, डबल टाइम है तो बचेगा, 100% बचेगा। क्योंकि 2 टाइम्स आ जाता है तो बचने का संभावना ज्यादा बन जाती है। लेकिन अन्य प्लैनेट को भी अपन को देखना पड़ेगा। क्या शनि के ऊपर कोई ढैया तो नहीं लग रहा, नौका मंगल का ढाई भी लग सकता है, और ये इसका शुक्र का ढाई, इसका गुरु का ढैया भी लग सकता है। तो दोनों का एनालिसिस आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा उसके लिए सूर्य और केतु की क्या स्थिति चल रही है। बहुत सी बार सूर्य केतु की स्थिति हो जाती है तो व्यक्ति को मान सम्मान में भी थोड़ी कमी आ जाती है। वो एक डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस करने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन मोटे मोटे रूप में अपन देख रहे हैं तो यहाँ पर शनि हर व्यक्ति को बहुत ही अच्छी स्थिति में लेकर के जाएगा। कैरियर, कैरियर वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। यदि कोई बंदा अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहता है, जॉब स्टार्ट करना चाहता है, काम करना चाहता है, चाहे 1 टाइम हो चाहे 2 टाइम हो चाहे 3 टाइम हो चाहे 4 टाइम हो, उनके लिए तो शनि महाराज बहुत ही अच्छा काम करके देंगे। यदि आप जॉब चेंज करना चाह रहे हो, यदि अपना कैरियर चेंज करना चाह रहे हो, गवर्नमेंट की जॉब करना चाह रहे हो, तो वहां ये आपका शनि महाराज आपका बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा। सरकारें भी इस साल आप देखेगा वैकेंसीज बहुत ज्यादा निकल, प्राइवेट फर्म हो, क्योंकि शनि में सब प्राइवेट जॉब को ज्यादा परफॉर्मेंस देती है, तो प्राइवेट जॉब के अंदर भी आप देखेगा बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलने वाली है। तो आप अपना कैरियर यदि चेंज करना चाह रहे हो, तो लग रहा है कि मेरा जॉब के अंदर मन चेंज करने का है, तो आप रिज्यूम भेजिएगा, बहुत जल्दी आपको अपॉर्चुनिटी के चांसेस मिलेंगे। ये जो हो सकता है कि 3 टाइम्स वालों को डिस्टेंस मिल सकती है, ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि जॉब तो मिला लेकिन शहर से बहुत दूर मिला, बिल्कुल सही बात है, अपने हेडक्वार्टर से दूर मिल सकता है। शनि में ये थोड़ा रहेगा, हेडक्वार्टर को थोड़ा दूर करने का रहता है, वो अलगाव कर देता है तो थोड़ा दूर मिलने की संभावना रहती है। नंबर 4 जॉब के लिए। अब जॉब का मतलब तो होता है नई अपॉर्चुनिटी, कैरियर के अंदर तो होता था, और जॉब के अंदर नई अपॉर्चुनिटी के अंदर, नई अपॉर्चुनिटी जब आदमी कोई अपना काम स्टार्ट करता है, जब आदमी अपना कोई काम स्टार्ट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर
व्यक्ति को ये देखना पड़ेगा कि मेरे को कौन सा जॉब सूटेबल रहता है। लेकिन आप किसी के बहकाव में आकर के कोई जॉब स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा, यदि आप किसी के बहकाव में आकर कोई जॉब स्टार्ट करते हो तो वो लॉसेस के अंदर भी चला जाता है। इसके अंदर बुद्धि की भूमिका बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, इसके अंदर बुद्धि की भूमिका बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, क्योंकि महत्वाकांक्षी व्यक्ति पैसा इन्वेस्टमेंट करना तो चाहता है, इन्वेस्टमेंट कराता भी, लेकिन उसका रिजल्ट दिलाता शनि। यदि शनि अच्छा नहीं है तो उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए यदि इन्वेस्टमेंट करने पड़े तो थोड़ा देख लीजिएगा मरकरी की स्थिति क्या। आप बोलोगे मरकरी की स्थिति हमें कैसे मालूम पड़े पंडित जी? तो मरकरी के अंदर देखना वो 1 टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम्स, उसको देखने के बाद यदि 3 टाइम्स है, नंबर 8 भी 3 टाइम्स आएगा तो प्लीज आप रुक जाइएगा, वरना आपको लॉसेस में लेकर के चला जाएगा, उसकी कवर आप नहीं कर पाओगे, हम लोग कवर नहीं कर सकते उसको। दूसरी बात वो स्थिति आती है कि आदमी के जो ड्रीम्स है, जो क्योंकि हम लोग यहाँ पर एज ग्रुप के हिसाब से ले रहे हैं, लेकिन मैं 46 साल के बाद वालों को ले रहा हूँ। 46 साल जो 46 ईयर के हो गए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ध्यान रखिएगा उन्होंने जो कोई ड्रीम्स कर रखा है, महिला हो चाहे पुरुष हो, जो 47 से 48 साल के हो चुके हैं, एक लाइन मान लीजिएगा, उनके जो सपने अधूरे रह गए हैं वो पूरे होने के चांसेस आ गए। नंबर के 8 आते, यदि परिस्थिति अनुकूल रहती है तो उन्होंने जो सोचा बचपन में कि भाई मेरे पास गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, मकान होना चाहिए, मेरे बच्चे अच्छे रोजगार में होना चाहिए, मुझे अच्छी जॉब लगना चाहिए, मेरा स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, मुझे विदेश यात्रा जाना चाहिए, जितने भी ख्वाब उन्होंने लगा रखे हैं वो सारे के सारे उसके लिए पॉजिटिव, और वो उसको अंदर उसको रिजल्ट भी अच्छे मिलने की संभावना रहती है। तो आप जब भी जो अपन कहते हैं कि अनुकूलता हो, वो अनुकूलता यहाँ पर मिलने की संभावना रह जाती है। तो आपके पास शनि का जो समय चल रहा है वो इसी हिसाब से अपन करेंगे। ओवरऑल क्या रहता है? ओवरऑल रहता है शनि जब आता है कुंडली के अंदर, न्यूमरोलॉजी के अंदर, ध्यान रखिएगा इसका जो परिणाम मिलता है आपकी कुंडली का, आपके हस्तरेखा का, आपके नमन विद्या का, आपका टेरो कार्ड का, सबका रिजल्ट एक ही आएगा। लेकिन कुंडली का और न्यूमरोलॉजी का तालमेल यदि सही बन जाता है तो शनि महाराज आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेंगे। लेकिन यहां पर हम लोग बता रहे हैं कि आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन कुंडली में लॉस आ रहा है, तो ये उसको समझौता करने का प्रयास करता है। आप कहीं जाएंगे पंडित जी कहेंगे आपको लॉसेस हो रहा है, और शनि हमारा यहाँ पर पॉजिटिव आकर के बैठ जाते हैं, तो वो आपके लॉसेस को कम करेंगे। तो आपको अपना कुंडली का एनालिसिस भी करके देखना है कि वहां शनि की स्थिति क्या है। शनि वहां नेगेटिव है तो मान के चलेगा यहाँ 8 नंबर आ रहा है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, ये लॉस नहीं देगा, ये उसको कवर करने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि वहां पर शनि यदि प्रॉफिट में जा रहा है और शनि महाराज यहाँ आ रहे हैं, तो आप मान के चलेगा आपको डबल फायदा होगा। ये स्थिति समय लागू होगी, चाहे हेल्थ इश्यू में हो, कैरियर में हो, जॉब में हो, प्रॉपर्टी में। अब प्रश्न आते हैं बहुत से लोगों के मैरिज के, शादी के लिए, मैरिज के वर्ष कैसा रहेगा? मैरिज के वर्तमान समय में अधिकांश कुंडलियों का मैंने एनालिसिस किया है कि जो लॉन्ग टाइम पर जो कुंडलियां चल रही है, जो लॉन्ग टाइम में कुंडलियां चल रही है, और मुझे जहां तक मानना है कि शनि के आने से, यानी ये 15-20 रोज पहले अपना रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है। आप मान के चले 15 दिसंबर, अब क्योंकि आज तारीख हो गई ज्यादा, 15 दिसंबर से ज्यादा होगी, लेकिन आप मान के चलेगा 15 दिसंबर से लेकर के अब तक, यानी 1 जनवरी मान लीजिएगा, इसमें संभावना प्रपोजल आने की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा इसमें संभावना अधिकांश बढ़ जाती है, और इसको मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि मैरिज के लिए ये शनि महाराज बहुत पॉजिटिव जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था लिटिगेशंस को बढ़ाता नहीं है शनि महाराज, ध्यान रखिएगा लिटिगेशंस को बढ़ाते नहीं है, लिटिगेशंस को कम करते हैं। यदि लिटिगेशन में भी चल रहे हैं तो उसको भी कमी करेंगे, लेकिन जिनकी शादी आनी हुई है उनकी अपॉर्चुनिटी बढ़ाएंगे। और 2026 में जिनकी शादी आनी हुई है आफ्टर 30 ईयर्स, उनकी संभावना इस साल होगी। और कोशिश ये करूंगा जिनकी शादी हो जाएगी कुंडली के अंदर, मैं उनको चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि शनि महाराज ने उन्होंने किस प्रकार से उनकी सहायता की और किस प्रकार से उनके मन को जो इच्छाएं थी उनकी पूर्ति की। तो ये बहुत ही आसान तरीके से जब वर्ष भर रहेगा हमारे पास शनि, तो मैं हर जो कुंडलियां इस प्रकार की आएगी और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि देखिएगा इस वर्ष 2008 जो आया है वो उनके लिए क्या रिजल्ट लेकर आए। ध्यान रखिएगा हम लोग डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस नहीं करें, हम साल का एनालिसिस करेंगे, जो 8 लगा करके मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा।
इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है विदेश यात्रा को लेकर के, लिटिगेशंस को लेकर के, चाइल्ड बर्थ को लेकर के। हाँ, चाइल्ड बर्थ के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि चाइल्ड बर्थ में फीमेल का चाइल्ड ही देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि यहाँ पर थोड़ा सा रेमेडीज के रूप में भी मैं कह देता हूँ, यदि आप यदि मंदिर जाएं तो थोड़े से काले भगवान को थोड़ा जल चढ़ाएं, और जल चढ़ा करके उनके जो अपनी इच्छा होती है उस इच्छा के हिसाब से वहां पर कुछ मांगा जाए, क्योंकि सारी चीजें आप बता नहीं सकते हैं। तो आपको चाइल्ड बर्थ होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी मेल चाइल्ड बर्थ की, लगातार यदि फीमेल से यदि चल रहा है तो वहां पर भी शनि महाराज इस साल एक अच्छे रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे, तो लोगों को बहुत ही अच्छी खुशियां मिलेगी। फिर आता टॉपिक के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं एजुकेशन के अंदर। एजुकेशन के अंदर शनि महाराज बहुत अच्छे काम करते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि की अवधि 8 साल तक की होती है। ध्यान रखिएगा, शनि 8 साल तक चलता है न्यूमरोलॉजी के अंदर, और 8 साल के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चलता है। लेकिन यहाँ तो 1 ईयर के हम लोग यहाँ पर 1 साल का ही एनालिसिस कर रहे हैं। तो 1 साल के अंदर शनि महाराज एजुकेशन वाले को, जिनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो काम रुके हुए हैं, वो एजुकेशन में यदि कोई कंपटीशन एग्जाम बच्चा दे रहा है, वो शनि उसकी अच्छी स्थिति में आ जाता है, तो इस साल उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी के चांसेस है। बस सत्य गवर्नमेंट की वैकेंसीज भी होनी चाहिए। हम लोग बहुत सी बार कहते हैं कि हमारा नंबर नहीं आया, उसमें नहीं आया, तो आप देखिएगा हमारा नंबर तो नहीं आया, लेकिन हमारे से अच्छा सामने वाले का शनि हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम्स। तो नया शनि उनके साथ जुड़ करके उतने प्रॉफिट, जैसे मैंने 100 रुपए लगाए, तो मुझे 100 रुपए का व्यवसाय किया, तो 100 रुपए के हिसाब से गेन मिला मेरे को, ठीक है। लेकिन कोई 1000 रुपए लगाएगा तो 1000 रुपए का गेन मिलेगा, और कोई लाख रुपए लगाएगा तो लाख के साथ गेन मिलेगा। हम ये नहीं कह सकते सर उसको तो इतना बेनिफिट हुआ और मुझे कम बेनिफिट क्यों हुआ, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से था जिस हिसाब से उसने प्रॉफिट लिया, लॉस भी उसी हिसाब से जिस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट उसने किया। तो आप जब भी यहाँ पे एनालिसिस भी करें तो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपको किस हिसाब से उसका इन्वेस्टमेंट करना है। अब राजस्थान हम लोग ग्रिड में चले, तो ग्रिड में, क्योंकि ग्रिड बेस तो यहाँ है नहीं, थोड़ा फिर मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको। अपनी जन्म तिथि को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो जाना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल मैंने नीचे लिख रखी है, डेट ऑफ बर्थ कोई सी भी हो सकती है। इन डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपको अपने नंबर के आधार पर यह एनालिसिस करना चाहिए कि दूसरे जो नंबर्स हैं वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, दूसरे जो नंबर है वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, उसके हिसाब से नंबर 8 का रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सी बार व्यक्ति कहता है कि मेरी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, तो उसमें शनि महाराज का क्या रोल है। साथियों, जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं लव मैरिज के, अरेंज मैरिज की, तो 90% संभावना रहती है लव मैरिज कन्वर्ट इन अरेंज मैरिज। अधिकांश परिवारों के अंदर लव मैरिज अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो जाती है, दोनों परिवार ये सोच जाते हैं तो उसको हम लव मैरिज नहीं कर सकते। अरेंज मैरिज में आने के बाद व्यक्ति के अंदर स्थायित्व आने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप केतु की भूमिका को देखिएगा, यदि नंबर 7 को आप देखेगा कि आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 स्ट्रांगली है, तो वो स्थायित्व को देख करके चला जाएगा, और आपकी मैरिज लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी, इस साल भी अच्छी रहेगी। यदि किसी कारण से डिस्प्यूटेड मैटर चल रहा है तो वो इसको समझा, उसको मिट आउट कर देगा शनि। यहाँ पर वो बढ़ाता नहीं, मैंने आपको पहले कहा कि न्यूमरोलॉजी में कोई अंक ज्यादा लॉसेज नहीं देता, बस है कि दूसरे नंबर इसको डिस्टर्ब ना करे। यदि शनि को भी किसी दूसरे नंबर ने डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया तो लॉसेज में डाल देता है, क्योंकि शनि के ऊपर 2.5 साल का भी बहुत फर्क पड़ता है, तो दूसरे नंबर्स का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं, चाहे वो राइटर के माध्यम से हो, चाहे लेखक के माध्यम से हो, चाहे थोड़ा सा एक इसमें आता है एक डिप्रेशन। यदि कोई बच्चे को ज्यादा डिप्रेशन रहता है तो शनि वहां डिप्रेशन बढ़ाने का काम करता है, और डिले इन वर्क को भी डिले कर देता है। तो यहाँ पर आप चंद्रमा को जरूर देखिएगा, चंद्रमा क्या की स्थिति क्या चल रही है। चंद्रमा का मतलब नंबर 2, नंबर 2 यहाँ पर क्या कह रहा है, नंबर 2 को देखिएगा। वो बहुत सी बार क्या होता है कि चंद्रमा का शुक्र के साथ या चंद्रमा का गुरु के साथ, ध्यान रखिएगा, चंद्रमा का शुक्र के साथ, चंद्रमा का गुरु के साथ, चंद्रमा का राहु के साथ, और चंद्रमा का केतु के साथ। अब आपको सारे नंबर आपने बता दिए, सारे ग्रह बता दिए, तो हम कैसा एनालिसिस करें। बिल्कुल सही बात है, हमें केवल इस बार से एनालिसिस करना कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स की स्थिति क्या है, ये नंबर की स्थिति क्या क्या रिपीट हो रही है। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूं, थोड़ा आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ किस प्रकार से एनालिसिस करेंगे। जैसे
इसको मैं हटा ही देता हूं। जैसे ये थोड़ा ग्रिड आप बना लीजिएगा, बहुत इजी ग्रिड बन जाएगा, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना इस ग्रिड में। यहां पर जो भी नंबर है वो नंबर को यहां पर रिपीट कर दीजिएगा, 319675284। हमारे लिए तो यहाँ 8 नया एंटर कर गया, नया साल। ध्यान रखिएगा कि ओनली फॉर 1 ईयर के लिए, ये केवल नए साल के लिए, बार बार होने के लिए नहीं, केवल 1 ईयर के अपन यहाँ पर प्रिडिक्शन करें। तो यहाँ पर जो आपके डेट ऑफ बर्थ में जितने भी अंक आ रहे हैं यहाँ भर दीजिएगा, और ये देखिएगा कोई बहुत से नंबर तो मिसिंग मिलेंगे और बहुत से नंबर एक से ज्यादा बार मिलेंगे, बहुत सी बार ऐसा होगा पूरी कुंडली नंबर से भरी मिल जाएगी। तो जिसकी कुंडली भरी हुई मिलती है, तो मान लीजिएगा उसके लाइफ में स्ट्रगल है, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, ये बहुत क्लियर है। शनि महाराज उस दाल रोटी खाने के लिए थोड़ा सा हलवे का काम करेंगे। जिसकी कुंडली में सारे नंबर्स मिल जाते हैं, तो शनि महाराज वहां पर उस कुंडली में हलवे का काम करेंगे और आपको मीठा खाने के लिए देंगे, ये तय है। अब बहुत सी बार क्या होता है, नंबर रिपीट हो रहे हैं। अब ढाई चाल कैसे हुई, ये 3 का 1 2 ढाई, 9 का 1 2 ढाई, ये ढाई चाल भी बार रिजल्ट देते हैं। इसका रिजल्ट चाहे इस पर जाए, इसका रिजल्ट चाहे इस पर जाए, चाहे उल्टा आए चाहे सीधा आए। दूसरा ये मिसिंग नंबर भी देखेगा, क्यों इसका कनेक्शन 7 का किससे, 8 से, 2 का 8 से, 4 का 8 से, 5 का 8 से, 9 5 का 8 से, 6 का 8 से। हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूं, यदि कोई व्यक्ति, क्योंकि अभी एक नंबर आया 8 नंबर शनि का है, यह न्याय के अंदर, यदि कोई व्यक्ति ने अभी कोई एग्जाम दिया होगा, क्योंकि 15 रोज पहले से रिजल्ट देना स्टार्ट करता है, ध्यान रखिएगा। रिजल्ट शनि महाराज यानी 1 जनवरी है, तो 15 दिसंबर के बाद से आप देखेंगे जिन व्यक्तियों ने अपने ड्रीम रखे हैं वकालत के माध्यम से न्यायिक सेवा में जाने के, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, उनको ये चांसेस उनको शनि महाराज ने दिया है। और जब शनि महाराज ने दिया, शनि क्या न्याय का दिया था, क्योंकि 3 का 8 के साथ संबंध हो जाता है। ये 3 8 क्या है, वकालत से बढ़कर के आगे का डिसीजन लेता है। तो वहां पर बहुत से लोगों को ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होगी, तो लोगों ने कहा कि न्यायिक सेवा मेरे लिए बहुत अच्छी रही, मैंने अच्छी मेहनत की और शनि महाराज ने मेरे को अच्छा रिजल्ट दिया। मैंने कहा ना 8 यहाँ पर एंटर कर गया, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ भी आप देखेगा वो 100% यही जाएगी। यदि कोई ऐसा हो आपके पास तो भिजवाएगा, मैं उसका एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि देखो न्यायिक सेवा के अंदर 8 का शनि ने क्या रिजल्ट दिया। तो कोई भी ग्रह आता है तो रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है, तो न्यायिक सेवा के अंदर भी वो 8 नंबर वो अच्छा देगा, और उसके परिणाम, उसके माध्यम से जो सामने वाले व्यक्ति के परिणाम है, जो अब कोर्ट के फैसले होने वाले हैं, लिटिगेशन संबंधी कोई परेशान हो रहा है, तो शनि महाराज वहां पर उनको सपोर्ट करेगा, कंप्रोमाइज करा देगा। वो कंप्रोमाइज करा करके उसको आगे न्यायालय के अंदर उसको राहत मिल सकती है, जिसको अपन कह सकते हैं हमको एक अच्छा रिजल्ट आने की समय रहती है। लोगों को लगेगा कि हाँ शनि महाराज ने मुझे बहुत कुछ दिया, जो नेगेटिव रूप से चलते रहते हैं। इसी प्रकार से प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, प्रॉपर्टीज ओके। हेल्थ इश्यू मैंने आपको बता दिया। ट्रेवलिंग का, हाँ, ट्रेवलिंग के अंदर नंबर 7 को देखेगा, 7 नंबर क्या कह रहा है। यदि 7 नंबर डिस्टर्ब है तो ट्रेवलिंग आपकी रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमेशा केतु डिस्टर्ब रहता है तो ट्रेवलिंग बढ़ जाती है, तो आप वहां अच्छा करके अपनी यात्रा को बढ़ा सकते हैं, डिस्टर्ब करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले कहा कुंडली में अच्छे योग है तो न्यूमरोलॉजी उसको सपोर्ट करके आपके ड्रीम्स को पूरा करेगी। यदि आपकी कुंडली सकारात्मक है तो उसके नंबर आपको शनि महाराज बहुत ही अच्छे देंगे। अब बात आती है बहुत सी बात ऑल आउट स्थिति क्या रहेगी पूरे, ये तो हमने व्यक्ति के बारे में बात की। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि पंडित जी हम लोग जोड़ने के हमारी कुंडलियां अच्छी हो, मेरी कुंडली खराब है, मान लिया बहुत सी बात कहते मेरी कुंडली खराब है पंडित जी मान लिया, तो क्या मुझे जीवन में संघर्ष ही करना पड़ेगा? नहीं। यहां पर एक ध्यान रखिएगा, जिसके पास कार है, वो एक उदाहरण दे रहा हूं, और कार वाला दोस्त आपका है, आप कार खरीद तो नहीं सकते, लेकिन उस कार में वो आपको बिठा घुमा तो सकता है ना। यानी आपको डिजायर्स आपकी जो है, आपके शौक तो कंप्लीट कर सकता है। यदि आपके पास नंबर 8 नहीं है, अच्छी स्थिति नहीं है, शनि महाराज की स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके दोस्त के पास, आपके मित्रों के पास यदि विश्वसनीय है, ध्यान रखिएगा, दोस्त विश्वसनीय है, आपको लगे अफोर्ड नहीं करने वाला है,
तो उसके साथ मिलकर आप अपना काम करेंगे तो उसको जो गेन मिलेगा वो गेन का फायदा आपको मिल सकता है। लेकिन यदि उसकी कुंडली में लॉसेज है और हमने उसके साथ वो इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको 100% लॉस होगा, उसको कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि आर्ट है, लिटिगेशंस का कोर्ट कचहरी के मामले में हो जा सकता है। ऐसी स्थिति में डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके ही आप चले, ताकि आपको किसी प्रकार का लॉस होने की संभावना नहीं रहे, कोई कागजी कार्रवाई से आप हमेशा बचते रहे। तो ये 8 नंबर के माध्यम से आप ध्यान रखिएगा कि वहां पर जो भी आपको कोई मैटर बनता है तो लिखित में लेवे, तो लिखित ताकि वो आपको लॉसेस से बचाने का प्रयास करेगा। इस बार से बहुत सी बार आता है, लोग कहते हैं कि जो डिप्रेशन वाला जो मैं बता रहा था आपको, वो डिप्रेशन का क्या सोल्यूशन है क्या? हाँ, वो डिप्रेशन का सोल्यूशन है जो मैंने आपको बताया था। शिव जी का ये तो क्या डिले वर्क करता है, ध्यान रखिएगा। अब डिले वर्क क्या, अब आपने कहा कि शनि महाराज तो बहुत अच्छा, बहुत कुछ देंगे, तो देने के बजाय तो काम अटका दिया हमारा। अटका दिया, बिल्कुल सही करो, आप अटका दिया। उसमें चंद्रमा की भूमिका को आपको देखना पड़ेगा। ये काम को डिले करवाता है, ये काम को डिले करो। आपने जैसे आज कोई एप्लीकेशन दी, 5 दिन तक कोई सुना नहीं होगी, फिर आप ऑफिस जाओगे और कहेंगे बाबूजी नहीं है, फिर आप आगे बढ़ोगे, मिलने वाले के पास भी जाओगे तो कहेंगे घर पे कोई नहीं है, शाम को आना, शाम को जाओगे तो सुबह बुलाएंगे। यार हर काम को डिले करवाएगा। लेकिन बहुत सी बात जब डिले करवाना है और हर चीज का पक्ष और विपक्ष हम बताते जा रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? इसके लिए आपको कोशिश ये करनी है, सबसे बड़ी रेमेडीज है, आपको फ्राइडे को शनि महाराज से संबंधित, कोई पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ध्यान रखिएगा, शनि महाराज से संबंधित जो भी सामग्री आप शनि महाराज को चढ़ाना चाहते हैं, फ्राइडे को आप परचेज कर लीजिएगा और शनि महाराज को सूर्यास्त के बाद चढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सारे ग्रह जितने भी होते हैं वो सूर्यास्त के बाद दिखाई देना स्टार्ट कर देते हैं। तो शनि महाराज के दिन आप सूर्यास्त के बाद आप जाकर के वो दान पुण्य कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और शनि से रिलेटेड व्यक्तियों को आप थोड़ा सहायता कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जब अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं तो उस पर कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा, तो आप उसको खर्चा करेंगे तो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, तो आप करेंगे तो इसका रिजल्ट भी थोड़ा पॉजिटिव आएगा। तो जब भी कभी आप लोगों को लगे कुछ अच्छा पाना है तो कुछ आप सेक्रीफाइस आप लोगों को करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू कुंडली भी करना पड़ेगा और न्यूमरोलॉजी भी करना पड़ेगा। तो मुझे विश्वास है कि जितने भी फील्ड थे मैंने आपको बताने का प्रयास किया। कुछ एक फील्ड ऐसा रह जाते हैं जो लंबी बीमारी वाले, अब ध्यान रखिएगा, लंबी बीमारी जिनकी जो चल रही है, उस लंबी बीमारी के अंदर भी रिजल्ट आना स्वाभाविक है। तो वहां पर आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, डॉक्टर से हेल्प लेकर के बेटे को चेंज करने की, डॉक्टर चेंज करने की, तो उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। और आप ऐसी कोई बाय द कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो जब भी मेरा ये इससे नए साल के अंदर सेशन लगेगा निःशुल्क कुंडली विश्लेषण का, तो मैं आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ लेऊंगा वहां पर और सभी का एनालिसिस करूंगा अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ और अकॉर्डिंग टू शनि की दशा के हिसाब से। तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ मेरे इस कमेंट्स में डाल सकते हैं और उनका लेकर के, और आपको उसके अंदर डेट भी मैं मैसेज के अंदर डाल दूंगा कि कौन सी डेट को आपका एनालिसिस होगा। तो उसके अंदर आप लोग देखेंगे कि आपकी लाइफ में कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनका उत्तर क्या हो सकता है, समझाने का प्रयास करूंगा। नया वर्ष आप सभी के लिए बहुत ही मंगलमय हो, आपके सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला हो, किसी भी प्रकार का वो प्रॉब्लम आने वाला नहीं हो, इसी के अंदर पर चलने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।